आरजेडी एमएलसी ने मात्र एक दावा क्या कर दिया साहब, जेडीयू और भाजपा वालों का तो पूछिए मत, हालत ही खराब हो गया, बुरा हाल हो गया। समझ जाइए कि उन्होंने दावा किया कि 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, दारू मैं यहां विधानसभा के परिषद में मंगवा दूंगा। और उसके बाद से एकदम से तमतमाने लगे भाजपा और जेडीयू के नेता। भाई साहब, आपको नहीं पता है, आपको पता है कि नहीं पता है? वो तो एक बड़ा अच्छा गालिब का शेर भी याद आ गया इसी मौके पे कि सभी जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है। ये दारूबंदी वो ख्वाब है जो एकदम से लोग देखते तो हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। 2016 से दारूबंदी है और दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सुनील सिंह ने जो 1.5 घंटा में दारू पहुंचवाने वाली बात की, उसमें गलती बस इतना कर दिया उन्होंने कि विधानसभा में लाने की बात कर दी, वरना दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कोई बताए। एक अन्य मार्ग पे भी उन्होंने दावा किया कि जो नीतीश कुमार का एरिया है वहां से भी दारू मिलता है। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। पटना में कई दारू माफिया एक्टिव तौर पे काम कर रहे हैं। पटना ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो कई लोग एक्टिव हैं और दारू का तार बिछा हुआ है साहब कि किस तरीके से एकदम से दारू पहुंचवाना है, कैसे पहुंचवाना है। क्या ये भाजपा वालों को नहीं पता? अगर सुनील सिंह ने यह दावा किया तो भाजपा और जेडीयू वालों को चाहिए ये कि या तो वो इस कानून की समीक्षा करे या फिर दारूबंदी को थोड़ा और सख्त करे, बेहतर तरीके से लागू करवाए। लेकिन ना साहब, ये नहीं, बल्कि उन्होंने ये दावा क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको जेल भेज देंगे, हम आपको जेल भिजवा देंगे। साहब, पावर है, आप जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन असलियत यही है कि दारूबंदी का जो खेल है वो सबके सामने है। बाकी इस खबर जानकारी के ऊपर हम आगे आपसे बताएंगे कि क्या कुछ कहा सुनील सिंह ने और कैसे सुनील सिंह के एक बयान से पूरा एनडीए खेमे में बेचैनी का माहौल है। और उसके बाद सुनील सिंह आज विधानसभा में क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए हैं, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सुनील सिंह का एक दावा और उसके बाद स्थिति ऐसी बन गई, मतलब जेडीयू और भाजपा वालों के समक्ष कि वो लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या किया जाए। आपको नीरज कुमार का ये बयान भी याद होगा। बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने डंके के चोट पे कहा है कि हम दारू लेके चले आएंगे, हम तबला के चोट पे कह रहे हैं कि हम उनको जेल भिजवा देंगे। साहब, दारूबंदी के खिलाफ कानून तो है और कानून अभी किसका है? सरकार का है। हालांकि अगर आपको वाकई देखना था कि दारू चालू है कि नहीं चालू है तो एक बार उनसे कह देते, वो लेके चले आते, आसानी से डिलीवरी जो है वो करवा देते। वो तो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा लगेगा, मात्र 1.5 घंटे का टाइम जो है वो लगेगा और 1.5 घंटे के अंदर ही जो है वो हम दारू लेके पहुंचवा देंगे। दारू जो है वो आपके समक्ष आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1.5 घंटे का वक्त दे दीजिए, दारू यहां पे आ जाएगा। और इस दावे के बाद जो है एकदम से इन लोगों में खलबली थी। खलबली इस बात को लेकर थी कि साहब, दारूबंदी का पोल अब विधानसभा में खुलेगा, तमाम मीडिया के नजरों में खुलेगा, तो कैसा लगेगा? अगर मान लीजिए कि ये दारू लेके चले आते, फिर नीतीश कुमार की क्या इज्जत रह जाती, दारूबंदी का क्या माहौल रह जाता। और जो एनडीए सरकार अपने आप पे इतराती है, खुद का पीठ खुद से थपथपाती है, वो किस बात को लेके जो है वो दावा करती कि साहब हमने बहुत बढ़िया काम करवा दिया है। दारूबंदी को जो कुछ भी लोग कह ले कि साहब दारूबंदी 2016 से है, नीतीश कुमार बहुत काम करवाए हैं, लेकिन असलियत तो यही है कि दारूबंदी के बाद भी बिहार में आसानी से दारू जो है वो उपलब्ध हो जा रहा है। आपके भी तो एक विधायक जी हैं, उन्होंने कहा तो था कि साहब 500 लोग थे जिसमें से 100 लोग नशे में थे। आपके यहाँ एक और बड़े नेता थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुशील मोदी ने भी कहा था कि जो सरकार है वो दारूबंदी रोकने में नाकामयाब है। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया था कि पुलिसकर्मी दारू बिचवा रहे हैं। अब ये सब कुछ छुपा है किसी से? ये सब तो लोगों के सामने है। आप झूठो विधानसभा में माहौल बना रहे हैं और सुनील सिंह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुनील सिंह के इस बयान भर से आपकी तिलमिलाहट ने आपको चौतरफा घेर दिया है और बिहार की जनता ने भी देख लिया है कि साहब, आप दारू के ऊपर समीक्षा करेंगे नहीं। और अगर कोई ये कह रहा है कि चलिए भाई दारू का पोल खोल दे, तो कह रहे हैं हम आपको जेल भिजवा देंगे। मतलब बढ़िया है, ये तो कमाल की बातें जो है वो ये सब कुछ चल रही है। हालांकि जिस तरीके से सुनील सिंह ने अभी हर एक मुद्दे को सामने लाके रखा है और दारूबंदी के ऊपर जिस तरीके से जेडीयू और भाजपा वालों का फजीहत हो रहा है, वो ये बात लोगों के सामने आ चुका है कि साहब, दारूबंदी सिर्फ नाम का दिखता है। अगर ओरिजिनल तौर पे देखा जाए तो हर जगह दारू आसानी से बिक जा रहा है, दारू मिल भी जा रहा है, लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।